नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम दोस्तों बातचीत करने वाले हैं 7.2 एक्सरसाइज की। 7.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। आप सभी लोगों का वेलकम है स्ट्रीम के अंदर। आ जाओ फटाफट से और जल्दी से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, एक एक बात को अच्छे से समझ लो। 7.1 के सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए थे विद एग्जाम्पल। सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स को देखेंगे, परम्यूटेशन है क्या उसको देखने वाले हैं। पीएनसी के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले जो पार्ट हम ले रहे हैं वो पार्ट है हमारा दोस्तों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। परम्यूटेशन वाला पार्ट हम ले रहे हैं, तो पीएनसी में पी को सबसे पहले देखने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे ही हम परम्यूटेशन को समझेंगे, एक एक चीज को करेंगे, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन है। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंने आप स्टार्टिंग वाली बेसिक क्लास के अंदर भी आपको बताया था कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, कैसे हम यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन देखते हैं, कैसे हम फैक्टोरियल को लिखते हैं, क्या तरीका है। सभी सारी चीजें आज की क्लास के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सारी चीजें हम 7.2 एक्सरसाइज के अंदर यूज करने वाले हैं। तो यहां पर आते हैं दोस्तों 7.2 को देखने से पहले परम्यूटेशन का कुछ डेफिनेशन जो है वो ले लेते हैं कि क्या डेफिनेशन होता है। ए परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ इट इन ए डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। मतलब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने जैसे कि लिया था कि मान लो फ्लैग वाला एग्जांपल लिया हो, चाहे किसी अल्फाबेट को लिखना हो, तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स होते हैं वही हमारा क्या होता है, परम्यूटेशन होता है। परम्यूटेशन उसी को ही बोलते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम परम्यूटेशन का मतलब सिर्फ इतना सा ही है, उस ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। मतलब कभी आप कुछ पार्ट ले रहे हो कि स्टार्टिंग जो है आपको इवन नंबर से करनी है, या मतलब मान लीजिए यूनिट डिजिट पे आपका इवन नंबर आना चाहिए या ऑड नंबर आना चाहिए, तो वहां पर आपके पास सिलेक्शन के अंदर क्या होती है, कुछ बाउंड्रीज लग जाती है। तो कभी तो आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हो और कभी आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को ही ले रहे हो। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है तो आप सारे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे कवर कर रहे हो। तो ये सभी पार्ट जो है किसके अंदर आते हैं दोस्तों, परम्यूटेशन वाले पार्ट में आते हैं। तो इस डेफिनेशन का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना ताकि आप लोगों को किसी तरीके का कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहे। इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। मतलब कभी हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेंगे और कभी सारे ऑब्जेक्ट्स को ले लेंगे और जो अरेंजमेंट्स बनेंगे, पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो भी होंगे, वही हमारा क्या होगा, परम्यूटेशन होगा। उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन आपको जरूर समझ आ गई होगी। आते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन इन्हीं एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको समझा देता हूं ताकि किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपको ना रहे। 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं भाई, तो 5 फैक्टोरियल को लिखने का तरीका भी बता देता हूं। 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया, अगर 5 फैक्टोरियल को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें लिखना है सर 5 इंटू 4 इंटू हमें n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल लिखते जाना। अगर n फैक्टोरियल का फॉर्मूले की बात करूं तो यही हमारा क्या है दोस्तों, फैक्टोरियल नोटेशन है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 1, 5 4 जा 23 जा 62 जा क्या हो गया दोस्तों 120 हो गया। ऐसे ही आप 7 फैक्टोरियल को देख सकते हो, जो सेकंड इसका है उसमें आपको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू आगे हम देखें अगर तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। इसका भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 120 इंटू 6 होता है 720। 720 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 2 जा 14 4 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 7 जा 49 और 1 कितना हो गया 50, मतलब 5040 यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर 7 फैक्टोरियल का आंसर हो गया। किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। फैक्टोरियल नोटेशन के ये क्वेश्चन एकदम सही है, एकदम करेक्ट है। आपको इनको सॉल्व करना बिल्कुल आना चाहिए आप लोगों को और एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 7 फैक्टोरियल माइनस अगर आप बात करेंगे 5 फैक्टोरियल की, तो 7 फैक्टोरियल का वैल्यू अभी आपने निकाला है 5040 और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ पे है 120। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जैसे हम इसको माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 0, 4 माइनस 2 अगर करने जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा और यहाँ पर 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4920 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 के तीनों पार्ट्स आपको अच्छे से समझने हैं। फैक्टोरियल नोटेशन को देखना है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये पता लगाना है, उसके बाद कोई भी चीज यहाँ पर टफ नहीं रह जाती है। तो 5 के तीनों पार्ट आपको क्लियर है। आगे आते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। फैक्टोरियल नोटेशन लिखना आप लोगों को सभी को आना चाहिए। आते हैं दोस्तों एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। 6 यहाँ पे ये रहा 7 फैक्टोरियल। अगर डिवाइड करना हो फैक्टोरियल नोटेशन को तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट है जैसे 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल आपको पता है क्या लिखते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या हो गया जी, यहाँ पर 1 हो गया और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। और अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। तो क्या बचेगा 7 6 कितना हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। चेकआउट कर लो
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसको हम सॉल्व करते हैं 12 फैक्टोरियल वाला। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, बस डिवाइड कर देना है। इस तरीके से फैक्टोरियल नोटेशन जो है वो काम आता है। आगे बात करते हैं 12 फैक्टोरियल की। अगर 12 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू एंड सो ऑन। कहां तक जाना है भाई, हमें जाना है इंटू 1 तक जाना है। और डिवाइडेड बाय क्या होगा, 10 इंटू एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा, 10 फैक्टोरियल 1 तक जाएगा। और मल्टीप्लाई में है 2 इंटू 1, तो वो भी हमने लिख दिया 2 फैक्टोरियल। अगर आप देखें तो 10 इंटू 1 से सारा पार्ट 10 इंटू 1 का कैंसिल आउट हो जाएगा। और 12 इंटू 11 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 करोगे तो 2 6 क्या हो गया 12। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें 12 इंटू 11 है, 11 है, 1 नहीं है, क्या है दोस्तों 11 है। तो 11 6 कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको किसी तरीके का कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। ये था दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अब आते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। वो आ गया हमारा n फैक्टोरियल, यहाँ पे आया, और यहाँ पे आ गया r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू भी दे रखी है आपको, r की वैल्यू भी आपको दे रखी है। तो n की वैल्यू क्या है जी, 5 फैक्टोरियल रख दिया आपने। नीचे r फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 2 का मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल। ये वैल्यू आपको उठा के इसके अंदर रखनी है। इसको सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आपको दे दिया, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 हुआ, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हुआ। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसको कट किया, 2 2 4 और 5 2 कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्लियर होगा। यहाँ पे भी कोई भी डाउट, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बस क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते जाना है, वैल्यूज को कैसे रखा। ये एग्जाम्पल नंबर 7 वाला पार्ट है, इसको भी आप समझ चुके होंगे। ऐसे हमें कैलकुलेशन करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करें दोस्तों, तो वो क्या बनेगा हमारा 1/8 फैक्टोरियल। यहाँ पर 8 फैक्टोरियल मतलब सारा पार्ट आएगा 1 तक, पूरा पार्ट आएगा इंटू 1 तक, प्लस यहाँ पे 1/9 इंटू यहाँ तक कौन सा पार्ट आएगा दोस्तों, 1 वाला पार्ट आएगा। इसके अलावा देखते हैं आगे, तो वो हमारे पास है x अपॉन क्या आ गया 10 का फैक्टोरियल, मतलब 10 इंटू अगर बात करूं आगे तो क्या बनेगा हमारा 1 तक बनेगा सारा पार्ट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल नोटेशन को, आप इस तरीके से यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप देखें दोस्तों, तो वो क्या होगी, उसको हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं, समझते हैं क्या चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा है, कैसे हमें इसका एलसीएम लेना चाहिए। अगर आप देखेंगे नीचे तो 8 इंटू 1 और यहाँ से भी 8 इंटू 1 वाला पार्ट दोनों कॉमन है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम वाला पार्ट क्या आ जाएगा आपका, अगर आप एलसीएम की बात करें तो क्या आपका एलसीएम बनने वाला है, तो एलसीएम अगर आप देखेंगे तो आपका बनेगा दोस्तों यहाँ पे 8 इंटू 1 वाला पार्ट, मतलब 8 फैक्टोरियल आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया बेसिकली। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 9 जो है वो एक्स्ट्रा है। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 9 एक्स्ट्रा है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा दोस्तों 9 ऊपर में आ जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो मेरे से पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बताओ भाई यहाँ तक कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ लें, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, यहाँ पर एक बार इसको कैलकुलेशन को चेक करना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं, हम थोड़ा दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। भाई 9 फैक्टोरियल अगर यहाँ पर है, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पे एक बार इसको पूरा एकदम लिख लेते हैं तभी समझ में आएगा। ऐसे समझ में आपको समझा नहीं पाएंगे। इस चीज को कैसे करते हैं सॉल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर आ गया 8 वाला पार्ट। 8 वाला क्वेश्चन देख लो एक बार फटाफट से वापस से सभी लोग, ऐसे आपको क्लियर भी नहीं होगा। 1/8 फैक्टोरियल आ गया, 8 फैक्टोरियल आ गया सर, और प्लस यहाँ पे 1 क्या है 9 फैक्टोरियल है, इक्वल टू x अपॉन क्या आ गया जी 10 फैक्टोरियल आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताइए, अगर आप 1/2 होता है और अगर यहाँ पे बात करें 1/3 होता है प्लस के अंदर, तो आप उसका एलसीएम उसका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। ये बात सभी लोग जानते हैं, ये सभी लोगों को क्लियर है, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, 9 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल को क्या ले लिया मैंने, आप पूरा ही एलसीएम ले लो ताकि कोई डाउट ही ना रहे। तो ऊपर में क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी प्लस का 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, और इक्वल टू में क्या आ गया x इंटू 10 का फैक्टोरियल आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब अगर हम देखें तो 9 और 8 फैक्टोरियल तो बात की बात है सर, वो तो बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कैसे करें। अब ये 10 फैक्टोरियल है, इसके अंदर हमारे पास 9 फैक्टोरियल वाला पार्ट ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 9 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये फैक्टोरियल हट जाएगा यहाँ से। 9 वाला जो 9 फैक्टोरियल वाला पार्ट है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। आगे चेक करो भाई, 8 फैक्टोरियल यहाँ पे है और यहाँ पे x है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल प्लस 8 का फैक्टोरियल है, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा दोस्तों 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आपको डिवाइड वाले पार्ट को ध्यान रखना है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई समस्या किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई भी समस्या अगर हो तो आप मेरे से पूछ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरीका और हो सकता है इसका, वो भी आपको बता देता हूं। या तो आप इस तरीके से एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, लेकिन कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाती है।
एक तरीका और है इसका सॉल्व करने का, वो है यहाँ पे कि 1 अपॉन अगर 8 फैक्टोरियल है प्लस 1 अपॉन यहाँ पर है 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन क्या है दोस्तों 10 फैक्टोरियल यहाँ पे दिया हुआ है। तो x का वैल्यू आपसे पूछा है तो 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल को ही कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 1 और यहाँ पे क्या होगा 8 फैक्टोरियल मतलब 1 अपॉन 9 ही बच जाएगा। ये सबसे सही तरीका है यहाँ पे, तो x अपॉन क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरीके से आपके एनसीईआरटी में भी सॉल्व किया हुआ है। एक ये तरीका है, वो लेंथी हो जाएगा काफी ज्यादा और वो बल्कि हो जाएगा, उसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 9 वन जा 9 प्लस 10 कितना हो गया दोस्तों 10 अपॉन 9 हो गया। और यहाँ पर आपका जो पार्ट है 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल अभी भी जिंदा है। और इधर देखें अगर तो x अपॉन 10 इंटू 9 इंटू क्या होगा 8 फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं। अगर आप देखें इसको तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल क्या हो गया जी कैंसिल आउट हो गया, कितना आसान हो गया अभी ये। तो 10 अपॉन 9 यहाँ पर है, 9 से आप एक बार 9 को भी कैंसिल आउट कर दें तो 10 अपॉन क्या होगा 1 और x अपॉन क्या हो जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये x इक्वल टू 100 कैसे आया होगा आपको समझ आया होगा। सबसे आसान तरीका यही है इसको सॉल्व करने का। 8 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस फैक्टोरियल नोटेशन को। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी फैक्टोरियल यहाँ पे कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो, बहुत आसान तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं एग्जांपल नंबर 8 भी आपका क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा वो भी देख लेते हैं। अब आते हैं हम 7.2 एक्सरसाइज पे और पहला क्वेश्चन हमारा है, सारे क्वेश्चन मेरे को लग रहा है फैक्टोरियल नोटेशन पे, ये तो बस बहुत आसान हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया, 8 फैक्टोरियल का मतलब हो गया सर हमारा यहाँ पर 8 इंटू यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, मल्टीप्लाई कर ले इसको फटाफट से और यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर सारे पार्ट्स को क्लियर कर ले भाई। और किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, बस मल्टीप्लाई करते जाएं और सॉल्व करते जाएं। देख लो यहाँ पे 2 1 2 2 3 6 6 4 24 5 से कितना होता है हमारा 120 126 हो गया हमारे पास 720 8 7 56 होता है और यहाँ पर कितना हो गया 720 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 56 2 होता है हमारे पास यहाँ पर 112 तो 11 आ गया। 56 7 जा देखते हैं 7 6 जा कितना हो गया भाई 7 6 जा यहाँ पे आ गया 42 4 और यहाँ पे 7 5 35 और 4 कितना हो गया हमारा 35 और 4 हो गया 39। इसके अंदर 11 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 392 एंड 10 हो गया 402 और यहाँ पे आ गया 403 आ गया। उम्मीद करता हूं यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो 40320 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हमारे पास होगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल है भाई। तो यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल है, 4 को कैसे लिखोगे आप 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर किसी को दिक्कत हो तो ऐसे सॉल्व कर ले 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 12 2 24 है या कॉमन लेके भी कर सकते हैं और 3 2 6 हो जाएगा 24 माइनस 6 कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का करेक्ट आंसर क्या आ गया 18 आ गया। ये भी आपको क्लियर होगा ऐसी में उम्मीद करता हूं। आगे देखते हैं दोस्तों हमारे पास अगला पार्ट जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या 7 फैक्टोरियल के बराबर होता है? आइए चेक करते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 1 है और यहाँ पे प्लस 4 इंटू यहाँ पे आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1 आ गया और इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 7 फैक्टोरियल आ गया। चेक करते हैं इसको 3 2 जा 6 6 1 जा 6 आया 6 प्लस 4 जा 12 2 जा 24 24 1 जा क्या आ गया दोस्तों 24। तो 6 प्लस 24 कितना होगा 6 प्लस 24 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 30। लेकिन ये कभी भी इक्वल नहीं होगा 7 फैक्टोरियल के, आप इसको चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात भी आप लोगों को समझ आ रही होगी। ऐसे कभी भी एडिशन जो है वो इक्वल नहीं होता। तो 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे बात करें 4 फैक्टोरियल कभी भी इक्वल नहीं होगा। अगर आप इसको 7 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालेंगे तो ये बहुत ज्यादा आएगा, ये 5040 के आसपास यहाँ पर वैल्यू इसका बनेगा। तो ये इसके इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, कंप्यूट करना है 8 फैक्टोरियल को। तो 8 इंटू यहाँ पे आ गया 7 और इंटू 6 से लगा के और कहां तक है इंटू 1 तक है और डिवाइडेड बाय भी क्या हो जाएगा 6 इंटू से लगा के 1 तक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, नॉर्मल कैलकुलेशन है। इसके अलावा क्या है दोस्तों 2 इंटू 1 हो गया हमारा 2 फैक्टोरियल। तो 2 4 जा 8 और 7 4 जा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो थर्ड का भी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्या आ गया सर, वो आ गया हमारे पास 28। साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाओ और क्लियर करते जाओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चीजों को क्लियर मैं हट रहा हूं, इसका मतलब है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना ही लेना है। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। 7.2 एक्सरसाइज बहुत आसान है, आपको चीजें करनी है, बस एक एक चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं 1/6 फैक्टोरियल को आपने कॉमन ले लिया तो यहां से 1 बना और यहां से क्या बन गया दोस्तों 1/7 इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल आ गया। ये बहुत आसान हो जाता है उसके बाद सॉल्व करने में। तो 1/6 फैक्टोरियल और यहां पे बन जाएगा हमारा 8
और यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों हमारे पास 8/7 बन जाएगा। इक्वल टू में क्या करेंगे x/8 का फैक्टोरियल कर देंगे। अब मुझे बताइए यहाँ पे 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 8 इंटू 5 इंटू यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 8 8 जा 64, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 64 आ गई। ऐसे आपको दोस्तों सॉल्व करना है, बहुत आसान तरीके से इसको समझना है। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा यहाँ पर 64 आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल की दो वैल्यूज दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल रखा और n माइनस आर मतलब हो गया सर 6 माइनस 2 मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दोनों का आंसर साथ ही निकालेंगे। 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 कितना हो गया 4 फैक्टोरियल। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 इंटू 5 ही बचेगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 30 और यहां से भी कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, केवल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू क्या होगा 5 बच जाएगा। तो 5 6 जा 30, 37 जा हमारा 210 हो गया और 9 8 जा 72 हो गया, इंटू 210 किया तो 72 2 जा 0, 72 2 जा यहाँ पे हो गया 72 1 जा 72, 7 चला गया 72 2 जा क्या होगा तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा क्या हो गया हमारा 14 हो गया। तो यहां पर आ गया 144 और 7 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 151 बन जाएगा। तो ये आ गया जी हमारे पास 15120 और 30 इसका करेक्ट आंसर आ गया। बस n और हमें r की वैल्यू लिखनी है और चीजों को समझना है और फिर उसके बाद मेरे हिसाब से कोई डाउट किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद 4 एग्जाम्पल कैसे फैक्टोरियल नोटेशन को लिखते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इतने कम टाइम पे 7.2 आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बस केवल फैक्टोरियल नोटेशन को आपको ध्यान रखना है, कैसे हम n फैक्टोरियल n-1 n-2 फैक्टोरियल का सीरीज लिखते हैं, कैसे फैक्टोरियल नोटेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे और यही फॉर्मूलाज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की आगे वाली एक्सरसाइज में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पांचों के पांचों क्वेश्चन विद एग्जांपल जो है वो मैंने करवा दिए हैं, आप लोगों को जरूर से ये पसंद आएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे 7.3 की, कॉम्बिनेशंस को भी समझेंगे और आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर द डे। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।